नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के एक बड़े सहयोगी टीडीपी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू के चंद गुंडों ने एक कॉमेडियन का शो क्यों रोका, रोक करके भद्दी भद्दी गाली क्यों बक्की, गाली बक करके क्या हासिल करना चाहा, एक 2 साल पुराने चुटकुले जिसको लेकर के एक कॉमेडियन ऑलरेडी माफी मांग चुका है, उसके बाद फिर से उससे माफी मंगवा करके ये जो छाती चौड़ी करके घूमने की एक चाहत आई चंद्रबाबू नायडू के गुंडों के अंदर, इनके खिलाफ चंद्रबाबू नायडू क्या कार्रवाई करेंगे, नारा लोकेश क्या कार्रवाई करेंगे, या फिर अब ये बात सामान्य हो चुकी है इस देश में कि पकड़ो कॉमेडियन को, पकड़ो जो लोग व्यंग करते हैं व्यंगकारों को, कुछ कुछ बात बोलो, अकाउंट बंद कर दो, गुंडे भेज करके शो खराब करवा दो, लोगों के सामने गाली बको, बदनाम करो, डरा दो। क्यों? क्योंकि इसी से हमारी राजनीति चमकेगी, इसी से बड़े नेता के सामने हमारा मान और कद दोनों बढ़ेगा। ये पूरा मामला क्या है, आइए एक एक करके समझते हैं। और क्या सख्त से सख्त कार्रवाई जो बेंगलोर पुलिस करे सो करे वो अलग, लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू सख्त कार्रवाई लेंगे, या ये माना जाए कि उनको भी ये रोग काट गया है जिसमें अजीमो शाह शहंशाह सा एहसास नेताओं को होने लगता है कि हमको कोई कुछ ना बोले, और अगर बोले तो हम माइक बंद करवा देंगे, गाली बकवा देंगे, तोड़ फोड़ करवा देंगे। आइए एक एक करके जानते हैं ये मामला क्या है। ये तस्वीर है जैसे कि आप देख सकते हैं उसी शो की। ये एक शो है जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें एक कॉमेडियन है, उसके शो में कुछ लोग जो अपने आप को टीडीपी के समर्थक कहते हैं और चाहने वाले और प्रशंसक हैं वो चंद्रबाबू नायडू के, वो इस तरीके से एक शो पर स्टेज पर घुसे और उन्होंने गालियां देनी शुरू की। अब एक एक करके आपको बताते हैं ये मामला क्या है। डेक्कन हेरल्ड की ये स्टोरी है आपके स्क्रीन पर। टीडीपी सपोर्टर्स क्रिएट रकस एट स्टैंड अप कॉमेडियंस शो ओवर ओल्ड जोक्स ऑन चंद्रबाबू नायडू। पुराने जोक्स पर उन्होंने इस तरीके से ये हरकत की है चंद्रबाबू नायडू पर इन बेंगलुरु। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री हैं आंध्र प्रदेश के, ये जो कॉमेडियन है ये हैं हैदराबाद के, ये शो कर रहे थे बंगलुरु में। इन गुंडों ने ये हरकत आंध्रा के मुख्यमंत्री के नाम पर एक हैदराबाद का कॉमेडियन जो बेंगलुरु में शो कर रहा था, वहां बेंगलुरु में जाकर के उसके शो में किया है। तो ये चीज आपके लिए जानना जरूरी है। इट इज येट टू बी असर्टेन्ड इफ द कॉमेडियन हैज लॉज्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस और नॉट। अब आपको बताते हैं ये कॉमेडियन कौन है। तो ये खबर है, आगे बढ़ते हैं। शो ऑफ हैदराबाद बेस्ड स्टैंड अप कॉमेडियन वाज डिसरप्टेड बाय अलेज्ड मेंबर्स ऑफ द तेलुगु देशम पार्टी। यहां पर आपको यह भी बता दें कि अभी जांच में यह पता करना जरूरी है कि क्या ये अनुयायी हैं, समर्थक हैं, पार्टी वर्कर हैं, कौन है जिन्होंने ये गाली बकी, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के नाम पर बकी है ओवर हिज ओल्ड जोक्स। तो ये अलेज्ड मेंबर्स है, कथित रूप से टीडीपी के लोग मेंबरान, उन्होंने इस कॉमेडियन के एक पुराने जोक को लेकर के आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और उनके बेटे नारा लोकेश पर जो जोक था उस पर उन्होंने बवाल काटा। कॉमेडियन कौन है? कॉमेडियन का नाम है शरत उदय। आपको अगर दिखाई नहीं दे रहा है मैं इसको जरा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा दिखे। हाँ, शरत उदय है इस कॉमेडियन का नाम, और इन्होंने 2 साल पहले ही माफी मांग ली थी फॉर अ जोक, but that did not stop self-proclaimed supporters from barging into his show in Bengaluru's Koramangala around 7 PM seeking a fresh apology। ये फुटेज अभी ताज़ी सामने आई है, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है, सीसीटीवी। ये देखिए, ये वो है, एक रोशन राय जी हैं, उन्होंने लिखा है टीडीपी सपोर्टर्स बार्ज्ड इनटू कॉमेडियन शरत उदय शो इन बेंगलुरु मिड परफॉर्मेंस। उसने पहले ही दिसंबर 2024 में माफ़ी मांग ली थी एक जोक के लिए जो बवाल कर रहा, जिसमें ऐसे बात कही गई थी कि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोली जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए थी। सबसे पहली बात, कॉमेडियन और व्यंगकार, ठीक है, कभी कभार वो उनका काम है व्यंग करना, कुछ चीज़ बोल जाते हैं। अगर बात भद्दी है और अगर माफी मांग के बात रफा दफा हो रही है
तो ये मान्य होना चाहिए इस देश में लोगों को। लेकिन ऐसा लगता है कि इन टिटपुंजियों को बात रास नहीं आई। अब बीजेपी, ये रोशन राय लिखते हैं, बीजेपी की बीमारी अब धीरे धीरे आंध्र प्रदेश में भी फैल रही है। फिर उन्होंने एक वीडियो डाला है। अच्छा, अब क्या है, ये 27 अप्रैल 2026 का 12:30 बजे का ट्वीट है। और ये जो टाइम स्टैंप है, अगर आप देखें इस सीसीटीवी फुटेज में, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं जिससे आपको पता चल जाए प्रकरण कब का है। ये दिखाई दे रहा है आपको? तो ये है 25/4/2026, यानी कि 25 अप्रैल 2026 का ये बेंगलुरु का फंक्शन है, जिसमें सब लोग बैठे हुए हैं और एकदम से गुंडे आते हैं और उसके बाद उपद्रव मचाते हैं। तो ये चीज़ आपको मैं यहाँ बताना चाहता था। आप ये वीडियो चाहें तो जा करके देख भी सकते हैं। फुटेज ये दिखाता है कि एक आदमी उदय के पास आता है, शरद उदय के पास। जैसे ही उनका स्वागत हुआ और जितने फैंस थे वो सब वहाँ पर आगे बैठे हुए थे। द मैन क्लेम टू बी अ फैन बट ऑब्जेक्टेड टू ओल्ड जोक्स ऑन द लीडर्स। की शुरुआत में पहले बोला कि मैं फैन हूं और उसके बाद फिर और भी लोग साथ में आने लगे। उन्होंने एक वातावरण ऐसा बना दिया धमकी भरा यहां पर। दे ऑल्सो allegedly questioned Uday's remarks about an assassination attempt on Naidu in 2003. Uday was asked to raise slogans which he refused. यानी कि पुराना बयान जिसको लेकर के वो माफी भी मांग चुका है, उसके बाद ये टिटपुंजिए आए और इन्होंने कहा कि नारा लगाओ, बोलो जय चंद्रबाबू नायडू, बोलो जय टीडीपी, जय नारा लोकेश, जय आंध्र प्रदेश। इन्होंने मना कर दिया करने से। आफ्टर थ्रेटनिंग उदय, यानी कि तुमने नारे क्यों नहीं लगाए, धमकी दी, ये ग्रुप वहां से चला गया। इट इज येट टू बी असर्टेन इफ द कॉमेडियन हैज लॉन्च्ड अ कंप्लेंट विद द पुलिस और नॉट। हम नहीं जानते हैं कि शरद उदय ने एक शिकायत की है नहीं, लेकिन आप सब जानते हैं और आप सब लोग भली भांति परिचित हैं कि जितने कॉमेडियंस वगैरह होते हैं ना, उनका ये पूरा जीवन का उसूल रहता है कि मेरा काम जोक करना है, मेरा काम हंसना हंसाना है, व्यंग करना है, मेरा काम कोर्ट कचहरी बवाल ये सारी चीज़ें नहीं हैं कि मैं जाऊं खड़े हूं। तो बहुत हद तक मुमकिन है, और ये हमने कई बार होते हुए देखा है कि बहुत सारे कॉमेडियंस या बहुत सारे व्यंगकार ये चाहते नहीं हैं कि वो ज़रा बवाल में फंसें या वो एक किसी इस तरीके के मामले में फंसें जिसमें कोर्ट कचहरी का मामला हो, जिसमें पुलिस में बयान और ये सारी चीज़ें बहुत सारे नहीं करते हैं। तो शायद ये भी वही है। अब ये इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट क्या कहती है, 27 अप्रैल 2026 की रिपोर्ट। टीडीपी सपोर्टर्स डिसरप्ट बेंगलुरु कॉमेडी शो, फोर्स कॉमेडियन शरद उदय टू अपोलोजाइज फॉर 2-year-old जोक। ये इसमें बाकी सारी चीजें, ये हैं शरद उदय, जो लोग नहीं जानते हैं। ये देखिए, ये इनकी तस्वीर है, ये है वो कॉमेडियन, बहुत फेमस कॉमेडियन हैं साउथ में। जिन लोगों को इनके हिंदी भाषी खास तौर से जो लोग परिचित नहीं हैं, इस वजह से मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। लेकिन यहाँ इनकी भाषा जो ये करते हैं वो तो खबर है ही नहीं। खबर तो चंद्रबाबू नायडू और उनके गुंडों की है। जो चंद्रबाबू नायडू के नाम पर इस तरीके की गुंडागर्दी कर रहा है, खबर तो वो है जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो ये इनका जो पूरा प्रोग्राम था, अब आप देखिए कितना लॉस होता है। मैं ज़रा जूम इन कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा एक, हाँ दिख रहा है ना साफ साफ। शो वॉज कट शॉर्ट। बेंगलोर में सैटरडे को जो शो था अभी 2 दिन पहले, वो कट शॉर्ट हुआ। कट शॉर्ट का मतलब आप समझ रहे हैं कि कुछ चंद टिटपुंजियों की वजह से एक आर्टिस्ट अपना काम नहीं कर पाया। ये होता है कट शॉर्ट का मतलब। क्यों ये कट शॉर्ट क्यों हुआ, ये क्या तरीका है, और खास तौर से एक ऐसे मामले में जिसमें वो माफी मांग चुका है। ये सारी बातें वही हैं। शरद परफॉर्म कर रहे थे, एक जगह है जिसको कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमेडी, वहाँ पर डिसरप्शन शुरू हुआ। वो सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए। 7 बजे कुछ लोग ऑडियंस में से आए, पहले बोला मैं आपका फ़ैन हूँ, आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन आपने हमारे नेता को बेइज्जती की। और उसके पहले कि शरद रिस्पॉन्ड करता, 3-4 लोग और आ गए और थोड़ी देर में ग्रुप 5-6 लोग स्टेज पर चले आए, और उसके बाद फिर एक कहा सुनी होने लगी, कॉन्फ्रंटेशन होने लगा। दी ऑब्जेक्शन स्टेम्ड। अब आप पूछेंगे कि ये मामला क्या है, इतनी देर से ये माफी मांग ली और पहले का बयान, तो ये बयान क्या है। तो एक वीडियो था आंध्रा पॉलिटिक्स शरद उदय का, जो उन्होंने यूट्यूब पर दिसंबर 2024 को डाला, और वो पॉलिटिशियंस पूरे स्टेट्स पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम सब पर बात कर रहे थे, जिसमें वाईएसआर सीपी, जनसेना, टीडीपी, सब आंध्र प्रदेश के जितने भी
पार्टीज हैं उनके सब नेता थे। द मटीरियल अबाउट टीडीपी इंक्लूडेड अ रेफरेंस टू द 2003 assassination attempt on Chandrababu Naidu and jokes about his son Nara Lokesh, who currently serves as Andhra Pradesh's Minister for Human Resource Development। यानी कि 2003 जब चंद्रबाबू नायडू पर एक जानलेवा हमला हुआ था, आप जानते हैं आंध्रा बहुत मेजरली प्रभावित था, नक्सलाइट बेल्ट था वहाँ पर आंध्रा में, तो उनके ऊपर एक जानलेवा हमला हुआ था 2003 में। तो उनके समर्थकों का ये कहना है कि उस 2003 के हमले को लेकर के एक अभद्र टिप्पणी शरद उदय ने की अपने इस 2024 के वीडियो में। अब शरद उदय का क्या कहना है, भाई मैं गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था इस तरीके की बात, मैंने माफ़ी मांग ली। लेकिन ये जो रह करके जो टीस आ रही है, घूम घूम करके शो ब्लॉक कर देना, स्टेज पे चढ़ जाना, ये तो साक्षात राजनीति है। जब एक बार बात सेटल हो गई 2 साल पुरानी, उसको आप फिर से क्यों चमका रहे हैं? तो ये फिर ये बोला गया कि आपने हमारे नारा लोकेश की भी बेइज्जती की। द स्टैंड अप कॉमेडियन हैड ऑल्सो टेकन एम एट YSRCP लीडर्स इन द सेम वीडियो, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर गुडीवाड़ा अमरनाथ एंड रोजा, ये सब मंत्री उसमें थे, जिसमें ये उन्होंने अपना बात बोली 2024 के वीडियो में। अब वीडियो में उस समय भी बवाल हुआ था, शरद को बहुत गाली गलौच हुई, धमकी मिली। इसके बाद उन्होंने पब्लिक अपॉलॉजी 2024 में ही दे दी, ये माना कि व्यूअर्स हैड फाउंड द जोक्स हर्टफुल एंड सेइंग ही वुड स्टेप बैक फ्रॉम पॉलिटिकल कॉमेडी। वो पॉलिटिकल कॉमेडी करेंगे ही नहीं। एक तो ये सबसे बड़ी गंदी आदत है। ठीक है, कुछ कॉमेडियंस, 2 चीजें होती हैं देखिए, एक तो पॉलिटिकल कॉमेडी के लायक ये देश है नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है, यहां पर समर्थकों के नाम पर अंधे भक्त हैं। तो वो क्या है कि वो उनमें इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी है ही नहीं कि वो कोई बात सुन लें। आज की डेट में बहुत सारी चीजें जो इस देश में होती भी थी ना, मेरे पिछले चैनल NDTV में गुस्ताखी माफ एक कार्यक्रम आता था, इससे पहले एक मूवर्स एंड शेकर्स कार्यक्रम आता था सोनी टीवी पर। आज की डेट में ये कार्यक्रम होने लगेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ FIR और वो सब चक्कर ही लगते रहेंगे। प्रॉब्लम ये हो गई है, धीरे धीरे और मैच्योर होने के बजाय हम लोग और घटिया होते चले जा रहे हैं इन आर हैंडलिंग ऑफ पॉलिटिकल जोक्स। तो अव्वल तो वो एपेटाइट नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज, अगर सपोज कोई पॉलिटिकल जोक कर रहा है तो क्या ये क्राइम है इस देश में? और बहुत सारे ऐसे कॉमेडियंस होते हैं, वो पॉलिटिकल जोक्स करने में एक मैच्योरिटी, चलिए मैं समझता हूं कि आपको जोक क्रैक करना चाहते हैं और आप उसको एक मैच्योरिटी से हैंडल नहीं कर पाए, या आपने कोई एक ऐसी बात बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि फिर आप उसमें आपत्ति जरूर कर सकते हैं, आपत्ति करिए कि ये आपको नहीं बोलना चाहिए था, बात वहीं खत्म हो जानी चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, ये जो डराना धमकाना, महाराष्ट्र में तो हमने देखा स्टेज तोड़ दिया वो हैबिटेट वाला, क्योंकि कुणाल कामरा ने एक कमेंट मार दिया था एकनाथ शिंदे के ऊपर। तो इतनी सी तो फ्रेजाइल ईगो होती है, जरा सी चीज़ों पर तो हर्ट हो जाते हैं। और नेता से ज़्यादा हर्ट उनके चंगू मंगू, चाय से ज़्यादा केतली गरम, ये भी वही मामला पूरी तरीके से है। तो अब आपको ये बता दें कि वो 2024 में ऑलरेडी सॉरी बोल चुके थे, पॉलिटिकल कॉमेडी से ही उन्होंने त्याग ले लिया था। सैटरडे को वो बेंगलुरु में एक शो कर रहे थे और फिर से एक ग्रुप ने उनको याद दिलाया। हाउएवर इट डिडंट स्टॉप द ग्रुप, वो रुके नहीं। सॉरी उन्होंने बोला कि मैं सॉरी बोल चुका हूं, ये ग्रुप रुका नहीं। मैन ऑन स्टेज डिमांडेड कि दोबारा माफी मांगो, इन पर्सन माफी मांगो, हमसे मांगो, इस ऑडियंस के सामने मांगो। और वो ये पूरी चीज गाली दे दे करके कर रहे थे। शरद उदय ने तुरंत माफी मांगी, फिर माफी मांगी, नायडू से मांग ली, लोकेश से मांग ली, टीडीपी कार्यकर्ताओं से मांग ली, लेकिन फिर भी ये ग्रुप नहीं जा रहा था। भाई जब मकसद बवाल करना हो, जब मकसद ही, अब जैसे क्या है कि कोई बहुत क्रोध में आपके पास आया, कोई मुद्दा लेके आया, वो ये चाह रहा है कि मैं इसको बोलूंगा ये माफी मांगे, फिर ये अड़ जाएगा, फिर ये नहीं मांगेगा, फिर मैं बहस करूंगा, और छूटते ही आप सॉरी बोल दें। अरे तो ये जो चंगू मंगू चिलंटू आए थे, इनका तो मुद्दा ही खत्म हो गया। तो ऐसे कैसे मुद्दा जाने दें? इतनी मेहनत करके भरे बैठे हैं, प्लानिंग की होगी इन्होंने, इन बेरोजगारों ने प्लानिंग की होगी, इन चिलंटुओं ने कि हम ऐसे करेंगे फिर वैसे करेंगे, और उसने तो सॉरी बोल दिया सबको। तो अब नेक्स्ट शिगुफा, फिर कोई नई न्यू सेंस ऑफ हर्ट। ये सब अपने पॉलिटिकल आकाओं से, जितने चिलंटू हैं राजनीति के, वो सारे सीखते हैं। तो नया जो था वो ये था कि अब चलो बोलो जय तेलुगु देशम पार्टी,
वेन्यू के अंदर, बोलो जय टीडीपी, जय लोकेश अन्ना, जय चंद्रबाबू नायडू। अब यहां पर शरद उदय ने बोला नहीं, ये मैं नहीं बोलूंगा। देखो मिल गया इन चिलंटुओं को, इन टिटपुंजियों को मुद्दा मिल गया कि देखो ये वो जय नहीं बोल रहा है। पॉइंटिंग आउट दैट सिंस हिज ओरिजिनल वीडियो हैड कवर्ड मल्टीपल पार्टीज, ही वाज नॉट गोइंग टू पब्लिकली अलाइन हिमसेल्फ विद एनी सिंगल वन। शरद उदय को जबरदस्ती प्रो टीडीपी करने की कोशिश, जिस पर शरद उदय ने बोला कि ये मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने उसमें बहुत सारी पार्टीज को आलोचना की थी, मैं किसी एक पार्टी को क्यों समर्थन करूं। One member of the group questioned how Sharad had dared to joke about the Naxalite assassination attempt on Naidu in 2003 कि मजाल कैसी हुई कि आपने, याद है मैंने आपको बताया था कि वो 2003 में नक्सल हमला हुआ था उनके ऊपर। अनदर सेट, एक और ने बोला कि ये जो कॉमेडियन है इसने हिंदू घुसेड़ दिया। टीडीपी, ये जो जैसे कि अभी एक कमेंट भी ऊपर लिखा हुआ था, ये जो भाजपा और शिवसेना, एक नाथ शिंदे और वो वाली जो बीमारी है, वो साउथ में टीडीपी के ये कार्यकर्ता ले आए कि हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो गए, हिंदू रिलीजियस सेंटिमेंट्स जो हैं उनको हर्ट कर दिया गया है विद हिज रेफरेंसेस टू द तिरुपति लड्डू अडल्ट्रेशन एपिसोड। आपने तिरुपति लड्डू में मिलावट को लेकर के कुछ बातें ऐसी बोली कि उसकी वजह से लोगों की जन भावनाएं आहत हुई हैं, वो चोट लगी है उस पर। अब आपको ये बताते हैं इसमें आगे क्या उन्होंने बोला। इफ यू मेक सच अ मिस्टेक वन मोर टाइम, एक बार फिर से अगर ऐसा करते हो तो मार्क माय वर्ड्स कि कुछ और हो जाएगा। धमकी दे करके गए हैं, सीसीटीवी फुटेज है ही पूरी इसकी। फाइनल वार्निंग हम दे रहे हैं, टेलिंग शरद टू बी केयरफुल गोइंग फॉरवर्ड, ध्यान से रहना। आफ्टर द अपॉलजी द ग्रुप डिमांडेड रिफंड्स फॉर देयर टिकट्स बिफोर इवेंचुअली हेडिंग फॉर एग्जिट। यानी कि पहले तो टिकट लेकर के अंदर गए, बवाल काटा, सॉरी और बुलवा लिया, धमकी दी, और उसके बाद क्योंकि शो नहीं देखा तो इन्होंने बोला कि अब चलो हमारे पैसे वापस करवाओ। कितने ओछे और कितने छोटे, टिपिकल छुट भैया हरकत। अब बड़ी बात यह है कि क्या चंद्रबाबू नायडू, उनके पुत्र नारा लोकेश, आंध्र प्रदेश की सरकार इन टिटपुंजियों और चिलंटुओं के खिलाफ शिकायत करेगी? क्या कर्नाटक सरकार इन लोगों को देखेगी कि कौन है? ऐसे लोगों को इफ यू डोंट निप इट इन द बड, यही लोग बेकाबू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सिकोफेंसी है, ये पागलपन है। ये नेता की नजर में चमकने के लिए ये इस तरीके की हरकतें की जाती हैं कि नेता मुझे देख ले, और नेता इसलिए ढीला पड़ जाता है कि उसको लगता है कि नहीं भाई, कार्यकर्ता का मनोबल कहीं उसको ठेस ना पहुंचे। तो कार्यकर्ता के मनोबल के चलते कार्यकर्ता कहीं भी घुस जाएगा, गाली गलौज करने लगेगा, कुछ भी करेगा। एक्शन क्या होगा इन लोगों के खिलाफ? पार्टी से निकाले जाएंगे या नहीं? हैं कौन? सबसे पहली बात। अच्छा, कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है तो आइए चंद्रबाबू नायडू बताइए कि कहीं अगर आप घूम करके, ये भी तो होता है ना कि ये कुछ लोग थे जो हमें बदनाम करना चाहते थे, तो सब हम जानते हैं राजनीति में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है, तो आइए वो भी हमको बताइए, पूरी बात बताइए। लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, और इस तरीके की हरकतें जब जब जैसे जैसे हों, चाहे मुंबई में हो हैबिटेट हॉल में, या फिर यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमेडी, या सॉरी उसका जो भी नाम था जहाँ पर ये फंक्शन हुआ था, वहाँ पर हो, हर जगह पर बोलना ये बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए। क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो आज शरद उदय ने ये महसूस किया है, कल को कोई और करेगा, हम फिर बड़ी अजीब सी सोसाइटी होते चले जाएंगे जिसमें हम लोग आहत ही रहेंगे। तो फिर तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमेडी छोड़ दीजिए, ऑफिशियली हर सरकार में एक आहत मंत्रालय होना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ ऑफेंस, जो बैठ करके सिर्फ ये देखे कि अच्छा मैं इससे भी आहत हूं, इससे भी आहत हूं। हर समय चोटिल रहने वाले लोगों के लिए एक मंत्रालय दे दीजिए। क्यों? क्योंकि सब चोटिल ही रहते हैं। डबल चेक क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।